हेलो स्टूडेंट, हमारे एनसीईआरटी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम क्लास 9 अध्याय 2 इस अध्याय का नाम है बहुपद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। तो इसका आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे। और जो इंट्रोडक्शन आप किसी भी चैप्टर का इंट्रोडक्शन आप कर लेंगे तो खुद से आप उस चैप्टर का 50% क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, तो चलिए इसका आज हम जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो सब हम लिख लिए हैं। ठीक है, इसको अब इसको डिफाइन करके बताएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला पढ़ना है चर राशि, अचर राशि, घात, पद, विजया व्यंजक, पूर्ण संख्या, बहुपद, बहुपद की घात। ठीक है, तो इसको आज हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो आपको इस चैप्टर में अधिकतर चर अचर के बारे में आएगा। तो पहले जानते हैं चर और अचर राशि किसको कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम चर राशि देखिए चर राशि किसको कहेंगे? जिसका मान बार बार बदलते रहता है। क्या किसको कहते हैं? जिसका मान बार बार बदलते रहता है। जिसका लिख देंगे, जिसका मान बार बार बदलते रहता है उसे चर कहते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका? अब एग्जाम्पल में देख लीजिए। एग्जाम्पल जैसे आप छोटकी ABCD, जिसको छोटकी ABCD पढ़ चुके हैं। एग्जाम्पल ABC D Z तक, ये जितना भी संख्या आएगा ये मेरा होता है सभी चर राशि। ठीक है, तो कभी कभी ये नोट कर लीजिएगा, नोट में लिख लीजिएगा कि कभी कभी ABC और K को ये कभी कभी ये बुक में कांस्टेंट माना गया। ठीक है, नहीं तो ये जितना भी होता है सभी चर राशि होता है। अब देखिए अचर राशि किसको कहेंगे? अचर राशि इसका अपोजिट है। इसका क्या है? अपोजिट है, जिसका मान बार बार नहीं बदलता है। जैसे हम क्या हो जाएगा, जितना भी आप संख्या पढ़े हैं 1 2 3 -1 -2, ये सब बदलने वाला नहीं है। ठीक है, यही सब मेरा क्या होगा? अचर राशि। अब जो बोले हैं वो लिखें। देखिए जिसका मान बार बार नहीं बदलता है उसे क्या कहेंगे? अचर राशि कहेंगे। अचर राशि कहते हैं। अचर बोले या अचर राशि बोले, दोनों का मीनिंग है, कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या लेंगे? एग्जाम्पल में जैसे हम बोल चुके हैं, कोई भी जितना भी संख्या डिजिट पढ़ चुके हैं वो सब मेरा क्या होगा? अचर राशि होगा। ये 5 -2 6 1/2, ये सब ETC, और भी जितना भी संख्या पढ़ चुके हैं ETC, ये सब मेरा क्या होगा? अचर राशि होगा। अब चलिए घात पर चलते हैं। घात क्या होता है? पहले घात इसको समझ लेते हैं। जैसे आप पढ़े होंगे 2 पर पावर 5, इसका मतलब क्या होता है बताइए? 2 का पावर 5 का मतलब हुआ 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 को 5 बार गुना करना है, 2 को 5 बार लिख कर। जैसे देख लीजिए 2 पावर 5 है तो 2 को 5 बार लिख देंगे गुना के रूप में। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 क्या हुआ? 1 2 3 4 गुने 2। अब इसको गुना कीजिएगा, यही मेरा क्या हुआ? 2 पावर 5 का मतलब 2 को 5 बार गुना के रूप में लिखना, यही मेरा घात है। इसको आसान तरीका से इतना बार नहीं लिख कर इसको क्या दो 1 2 3 4 5, इसको 2 पावर 5 लिख दिया गया। ठीक है, आसान तरीका, इसको इतना बार लिखने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, अब देखिए दूसरा उदाहरण लेते हैं 10 के पावर 2। अब देखिए 10 के पावर 2 का मतलब हुआ 10 को 2 बार गुना करना, 2 बार लिखकर गुना करना, 10 गुने 2। अब 10 का पावर मान लेते हैं। अब 7 का पावर मान लेते हैं 5, तो 7 का पावर 5 का मतलब क्या हुआ? 7 को 5 बार लिखकर गुना करना, 7 को 5 बार लिखना है। क्या इतना जितना पावर है उतना बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं कि 5 को 7 बार लिख दीजिए, ये गलती है। तो 7 का पावर 5 है तो 7 को 5 बार लिखकर गुना करना है। देखिए लिखते हैं 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7, 1 2 3 4 5। अब ये गुना के रूप में लिख दिया, यही मेरा क्या हुआ? इसको गुना कर लीजिए, यही मेरा हुआ पावर। इसको इतना बड़ा नहीं लिखकर इसको इस रूप में लिखा जाता है। ठीक है, यही मेरा पावर हुआ। ये मेरा जो ऊपर में रहता है टी की 2 पावर 5, यही मेरा पावर हुआ।
पावर यानी घात, इसी को घात बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए आप पद पर आते हैं। ये कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। अब पद बचा है। पद इंग्लिश में बोलते हैं टर्म। ठीक है, पद कैसे बनता है पहले वो देख लीजिए। पद होता है अचर गुना चर का घात। चर का क्या होगा? घात। इसका मतलब देख लीजिए एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल देख लीजिए। अचर, अचर मतलब कोई भी संख्या लेना है। अचर किसको बोलते हैं? कोई भी जितना भी संख्या पड़े वो सब अचर होता है। तो हम कोई भी संख्या लेंगे, जैसे मान लीजिए 6 ले लिए हैं। और चर हम क्या बोले? ABCD XYZ ये सब मेरा चर होता है। तो चर हम ले लेते हैं। वो गुना है तो गुना लिख देंगे, यहाँ पर गुना है तो गुना लिख दिए। और चर हमको ABCD XY हम X ले लेते हैं। ठीक है, X ले लिए। आपका माने ABCD जो माने Z जो माने लीजिए सब मेरा अचर होता है। इसका मान बार बार बदलते रहता है। ठीक है, वो कैसे होता है जब हम बुक पर आएंगे तो आपको बता देंगे कैसे इसका मान बदलता है। लेकिन आपको अभी आपको यही मान के चलना पड़ेगा कि इसका मान बदलते रहता है। ठीक है, तो देखिए इसका घात क्या करा? इसका घात कुछ भी दे दीजिए। इसका घात कुछ भी दे दीजिए, मान लेते 2 दे दिए। अचर ये अचर है, अचर ये क्या है? चर। तो ये घात है। देखिए घात मान गया। ये मेरा, अब इसको गुना कर लीजिए 6x²। यही मेरा एक पद कहलाए। ये क्या? ये इसको एक पद बोलेंगे। ठीक है, इसको एक पद बोलेंगे। और भी एक एग्जाम्पल ले लीजिए दूसरा। ये पहला था, ये दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए अचर लेते हैं 7। उसके बाद क्या है देख लीजिए, यहाँ पर गुना है तो गुना लिख दिए। और चर है, चर मान लेते हैं, आप लेते हैं A, आप A लेते हैं, बदल देते हैं अब चर। तो इसका घात कुछ लेते हैं 5 लेते हैं। अब गुना करेंगे तो क्या हुआ? ये जाते सेम ना है तो ये दोनों क्या होगा? सट जाएगा, 7A हो जाएगा। अब बीच में कुछ चिन्ह होता है तो गुणक होता है। यहाँ पर कुछ चिन्ह है, कुछ चिन्ह नहीं है, जोड़ घटा भाग कुछ चिन्ह है तो मतलब गुना का चिन्ह होता है। अब कितना पावर, एक पावर कितना है? 5। तो ये देखिए अचर गुना अचर घात 5, ये मेरा एक पद हुआ। समझ गए होंगे? अब पद किसको? पद तो आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं बीजीय व्यंजक। अब देखिए बीज गणितीय व्यंजक किसको कहते हैं? इसको इंग्लिश में अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, बीज गणितीय व्यंजक बहुत सारे पद को जोड़ने और घटाने पर बनता है। जैसे देख लीजिए, बीज लिख देते हैं यहाँ पर। बीज गणितीय व्यंजक 2 या 2 से अधिक पदों को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो बीज गणितीय व्यंजक का निर्माण मतलब बनता है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे हम मान लिए एक पद ये 6x² ले लिए, दूसरा ले लिए हैं 7a² और तीसरा ले लेते हैं 5b²। ठीक है, ये तीनों ले लिए। ये एक पद, ये 2 पद, ये 3 पद। इसमें क्या है देखिए, फिर से इसको समझ लीजिए। बीज गणितीय व्यंजक किसको कहते हैं? 2 या 2 से अधिक पदों को जोड़ते हैं या घटाते हैं तब मेरा बीजीय व्यंजक बनता है। देखिए यहाँ पर 2 या 2 से अधिक है, 2 से अधिक है, 3 पद है। हमको क्या कहा गया? 2 या 2 से अधिक पदों को जोड़ते हैं या घटाते हैं। लेकिन हमको यहाँ 2 या 2 से अधिक ले लिए हैं। अब इसको जोड़ेंगे या तो घटाएंगे तो भी मेरा बीजीय व्यंजक निर्माण हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये दोनों को जोड़ देते हैं, ये दोनों को इसको इसमें घटा देते हैं। ये क्या बन गया मेरा? ये बन गया बीजीय व्यंजक। ये मेरा बीजीय व्यंजक बन गया। ठीक है, क्या बना है? बीजीय व्यंजक। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए 6x² 5x+2। ठीक है, अब 2 सिर्फ 2 लीजिए।
अब इसको देखिए सब घटा देते हैं, सबको घटा देते हैं। ये भी मेरा क्या कहलाएगा, देखिए यहाँ पर घटाए हैं, जोड़े हैं या घटाए हैं, दोनों स्थिति में बीजीय व्यंजक बनता है, जोड़ेंगे या तो घटाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जोड़े घटाए दोनों, तो तब पर भी ये मेरा बीजीय व्यंजक बना। यहाँ पर सिर्फ ओनली घटाए तो मेरा क्या बना, बीजीय व्यंजक। ठीक है, समझ गए होंगे। नहीं समझ, अगर जो समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर लिख दीजिएगा, तो ताकि उसके लिए वीडियो हम बना देंगे। ठीक है, अब देखिए उसके बाद है बहुपद। बहुपद जानने से पहले उसके लिए पूर्ण संख्या जानेंगे। पूर्ण संख्या कहते किसको है, जब तक पूर्ण संख्या हम नहीं जानेंगे तो बहुपद भी हम नहीं जानेंगे। ठीक है, देखिए पूर्ण संख्या किसको कहेंगे, पूर्ण संख्या किसको कहते हैं। अगर जो आप पढ़े होंगे तो भी अच्छा, नहीं पढ़े होंगे तो भी, नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पर हम बता देते हैं। ठीक है, देखिए पूर्ण संख्या जब प्राकृत संख्या जो हम गिनती बचपन से पढ़ रहे हैं उसमें हम जब शून्य को शामिल कर देंगे वही मेरा क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या कहलाएगा। लिख देते हैं, जब प्राकृत संख्या में शून्य, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। ठीक है, शून्य को शामिल किया जाता है तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। देखिए मेरा क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक, ये मेरा प्राकृत संख्या होता है। एक से जितना भी संख्या होता है अनंत तक, संख्या को लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, संख्या को हम लिख नहीं पाएंगे, इतना संख्या है। और इसमें हम जब शून्य को शामिल कर देंगे, प्राकृतिक संख्या है 1 से 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट अनंत तक संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जब इसमें शून्य को शामिल कर देंगे तो ये मेरा क्या हुआ, पूर्ण संख्या बन गया है प्राकृतिक संख्या से। ठीक है, अब चलिए अब बहुपद पर चलते हैं। आप सब मेरे ख्याल सब समझ गए होंगे। तो अब देखिए बहुपद किसको कहते हैं, ये जब बीज गणितीय व्यंजक के चर का घात, ये चर है, जब ये मेरा बीज गणितीय व्यंजक है, इसका ये चर है, इसका घात पूर्ण संख्या है, यानी इसी में से कोई संख्या हो तो मेरा क्या कहलाएगा, वो बहुपद कहलाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं इसको यहाँ पर लिखते हैं, थोड़ा जगह नहीं मिल पा रहा है, यहाँ पर लिखते हैं, वे बीज गणितीय व्यंजक जिनके चर के घात पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, जिसके बीज गणितीय व्यंजक को हमको लेना है, जैसे हम ले लिए हैं 6x² और ले लेते हैं माइनस प्लस 4x, ये क्या है, बीज गणितीय व्यंजक है। इसका अब हम देखेंगे पावर क्या देखेंगे, चर के घात मतलब क्या, चर कौन है मेरा, ये x चर है, x ये चर है। हम पहले बोल चुके हैं ABCD से लेकर Z तक मेरा क्या होता है, सभी चर होता है। अब इसका घात देखना है, ये घात यहाँ पर 2 है, ये 2 है, ये मेरा देखना है, यहाँ पर नहीं कुछ होता है 1 रहता है, नहीं कुछ है पावर 1। ठीक है, इसका घात देखना है, ये पूर्ण संख्या है कि नहीं, और जो पूर्ण संख्या घात है तो ये मेरा क्या होगा, बहुपद होगा, ये बहुपद होगा। देखिए 2 है 1 है, तो 2 1 क्या है, पूर्ण संख्या है ना, देखिए 2 1, ये मेरा क्या कहलाएगा, तब ये मेरा बहुपद होगा, बहुपद है। बीज गणितीय व्यंजक भी है और साथ साथ ये बहुपद भी है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, और रूट देख लिए, जैसे 2x पावर 1/2 माइनस 4x। अब देखिए ये क्या, ये बहुपद है, ये एग्जांपल दूसरा, ये बहुपद है।
बहुपद चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसके पूर्ण, इसके घात देखेंगे ये पूर्ण संख्या है या नहीं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर घात 1/2 है, तो हम 1/2 पूर्ण संख्या में है कहीं पर, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह अनंत तक संख्या जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या कहीं आपको मिलेगा यहाँ पर 1/2 नहीं, तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा बहुपद नहीं है। ये क्या है, सिर्फ ओनली बीजगणितीय व्यंजक है। ये क्या है, बीज गणितीय व्यंजक है, इसको बहुपद नहीं कर सकते क्योंकि इसका पूर्ण घात, बहुपद मेरा क्या कहता है, जिस बीजगणितीय व्यंजक के चर का घात पूर्ण संख्या हो उस वही मेरा क्या होगा, बहुपद होगा, नहीं तो वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब चलते बहुपद की घात। बहुपद की घात किसको कहते हैं, देखिए इसका डेफिनेशन यहाँ पर लिखते हैं, जगह नहीं है। बहुपद की घात पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इसको लिखेंगे। बहुपद की घात, बहुपद के चर के सबसे उच्चतम घात को हम क्या कहेंगे, बहुपद की घात। बहुपद के घात किसको कहेंगे, बहुपद के चर के सबसे उच्चतम यानी सबसे अधिकतम घात को, उच्चतम मतलब सबसे अधिकतम घात को हम क्या कहेंगे, बहुपद की घात। लिखते हैं, बहुपद के सबसे उच्चतम इस अधिकतम, ठीक है, उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल में क्या लेंगे, जैसे एक ले लीजिए 6x पावर 5 माइनस 2x प्लस 5। ये भी मेरा क्या है, ये पद है, ये भी ये नहीं सोचिएगा ये पद नहीं है, क्योंकि देखिए सबका एक्स टर्म है, सबका चर है, तो इसका भी एक्स पावर नहीं कुछ है तो 0 रहता है पावर। तो कोई भी चर का घात, ये नोट में लिख लीजिएगा, नोट में लिख लीजिएगा कि किसी भी चर के घात, किसी भी चर के घात 0 हो तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। अब देखिए चर के घात 0 है तो इसका मान 1 होगा, इसके बीच में कुछ चिन्ह है तो गुणक होगा। जैसे यहाँ पर देखिए 5x पावर क्या है, 0 है, ठीक है, 5x पावर 0 है तो 5 नहीं कुछ बीच में गुना, एक चर के घात पावर कोई भी चर हो उसका पावर 0 हो जाए तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो अगर इसको हम 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 ही हो जाएगा, इसलिए इसको 0 को, इसलिए इसको x पावर 0 को नहीं लिखा जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। ये नोट में लिख लीजिएगा, ये नोट में बहुत इंपॉर्टेंट। कोई भी चर के, किसी भी चर के घात, कोई भी संख्या के चर के घात उसका पावर 0 हो जाए तो उसका मान 1 होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में बहुपद के उच्चतम घात, उच्चतम इसमें देखिए बहुपद पहले बहुपद के उच्चतम घात पहले बोल रहा है, तो इसमें देखेंगे ये पूरे जो गणितीय व्यंजक है ये बहुपद है या नहीं, ये पहले चेक करेंगे। देखिए पहले चेक करने के लिए क्या करेंगे, चर का घात देखेंगे। चर का घात क्या है, 5 है जो कि पूर्ण संख्या है, इसमें नहीं कुछ है तो 1 है, ये भी एक क्या है, पूर्ण संख्या है। अब देखिए 5 है, हम अभी तुरंत बताए नहीं कुछ है तो x पावर 0, सभी x टर्म है तो ये भी x टर्म होगा, तो x पावर 0 है तो 0 क्या है, पूर्ण संख्या है, तो ये नहीं, ये पूरे क्या है मेरा, ये मेरा क्या हुआ, बहुपद हो गया। अब चेक करेंगे कि इसका अधिकतम घात को कितना है। देखिए ये 5 है, ये 1 है, ये 0 है, सबसे अधिकतम घात ये हुआ 6 पावर पावर 5, तो यही मेरा हुआ अधिकतम घात। 5 ही मेरा अधिक, 5 कितना हुआ, रुक जाइए, अधिकतम घात हुआ, इसको क्या बोलेंगे, अधिकतम घात। बहुपद की अधिकतम घात कितना है, 5। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं, 6y पावर 2 माइनस 3x पावर 4 प्लस 2।
ठीक है। इस ये दे दीजिए b पावर 5। अब देखिए इस सब में पूर्ण ये पहले देखेंगे बहुपद है, ये पहले क्या चेक करेंगे, ये बहुपद है। बहुपद की उच्चतम घात पहचानने के लिए पहले देखेंगे वो कौन सा व्यंजक है, बहुपद है ये बीजगणित क्या देखेंगे, व्यंजक जो है वो बहुपद है या नहीं वो देखेंगे। देखिए बहुपद चेक करने के लिए पहले देखेंगे घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, ये पूर्ण संख्या है, 2 भी एक पूर्ण संख्या है, 4 भी एक पूर्ण संख्या है, 5 भी एक पूर्ण संख्या है, तो ये मेरा बहुपद है। अब क्या करेंगे इसमें हम क्या चेक करेंगे, सबसे अधिकतम घात कौन सा है। देखिए 2 4 5, 5 है सबसे अधिकतम घात, तो b की पावर b4 है, b4 के घात 5 है, यही मेरा सबसे अधिकतम बहुपद की घात यही कहलाएगा, बहुपद की घात यही मेरा कहलाएगा। तो चलिए ये सब बता चुके हैं, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बोलिएगा ताकि हम आप उसके लिए नया वीडियो बना सकें। तो एक टॉपिक और बचा है बहुपद के प्रकार, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, नहीं तो वीडियो लॉन्ग बन जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।